Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and you are watching my channel. आज फिर से हम एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारी मोटिवेशनल वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। आज हमारा टॉपिक है इज़्ज़त-ए-नफ्स। हमारा टॉपिक है इज़्ज़त-ए-नफ्स के सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे हैं तो हम उसको किस तरह से वापस बिल्डअप करें। तो आई हैव सम टिप्स, मेरे पास कुछ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है ताकि आइंदा आपसे वो गलती दोबारा ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले तो एक बात समझने की, किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा है, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि भरोसे के बगैर तो कोई रिश्ता ही नहीं। लेकिन रिश्ते की पहली सीढ़ी जो है वो इज़्ज़त है। अगर मैं किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकती तो मैं उससे किस तरह का मैं उससे कैसे किसी अच्छे रिलेशनशिप की उम्मीद कर सकती हूँ या मैं कैसे उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकती हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि हर रिश्ते की पहली सीढ़ी इज़्ज़त होती है क्योंकि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, इज़्ज़त के बगैर कभी नहीं गुजारी जा सकती। तो आप ज़िंदगी गुजार तो देंगे लेकिन जी नहीं सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी फुली जीना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बहुत ख़ास ख्याल रखें और उसको बिल्डअप करें। अब हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बिल्डअप किस तरह से करें, देखें। सबसे पहले एक बात, अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा कहता है, ठीक है, या अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खोते हैं तो ऐसा नहीं होता आज आपने सडनली अपनी सारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दी। ये शुरू हो रही है, ड्रॉप करके हम उस नतीजे पे आते हैं कि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और जिसका जो दिल चाहता है वो हमें आके कहता है और हम कुछ नहीं कह सकते। आपको शुरुआत यहाँ से करनी है कि जब आपको कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम कुछ गलत कह रहा है तो आपको वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी है। बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि दोस्ती में या अदब में हम क्या करते हैं कि लोगों की गलत बात बर्दाश्त करते हैं। एक बार बर्दाश्त करते हैं, दूसरी बार बर्दाश्त करते हैं, तीसरी बार बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, फिर हमें बुरा लगता है और फिर हम कहते हैं और फिर जब हम तीसरी बार कहते हैं ना या हम बाद में जब कहते हैं फिर वो चीज़ काउंट होती है कि ये तो बदतमीज़ है। तो हम लोगों को क्या करना है, आप पहले क्या करते हैं, पहले आप अपने दिल में चीज़ें भरते हैं फिर आतिशफ़िशा की तरफ जाते हैं। आपको ये नहीं करना। अब किसी ने आपको जब कोई बात फर्स्ट टाइम बोली ना, आप उस पर बुरा सा रिएक्ट मत करें या कुछ फ़ौरन से गुस्सा मत हो जाए, लेकिन इस बात का एहसास दिलाएं कि आपको बुरा लगा है या ये जो उसने आपके लिए बात कही है ये गलत है। इससे क्या होगा, इससे आप बदतमीज़ साबित नहीं हुए। दूसरी बात ये कि इससे वो बंदा अगली बार सेम बात करने से डरेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी की गलत बात बर्दाश्त करते हैं, पहले तो वो हमसे अकेले में करता है, हमने अकेले में बर्दाश्त कर ली, फिर वो हमसे दो लोगों के सामने करेगा, हमने चलो दो लोगों के सामने बर्दाश्त कर ली, फिर वही बात वही बंदा भरी महफिल में करेगा और फिर जो हमें बुरा लगता है फिर हम बोल पड़ते हैं और फिर जब हम बोलते हैं तो फिर काम ख़राब हो जाता है। इसलिए आप तभी किसी को रोक दें या पॉइंट आउट कर दें जब वो आपसे अकेले में कोई गलत बात कर रहा है, ताकि उसको रियलाइज़ हो कि नहीं, ये बात मैं गलत कर रहा हूँ और आगे किसी के नहीं कर सकता। अगर ये मुझे पीछे टोक सकता है तो किसी के आगे भी ऐसे ही टोक सकता है, फिर हो सकता है कि मेरी ही इंसल्ट हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि जब बात इज़्ज़त-ए-नफ्स पर आए ना तो आप फिर उस जगह नहीं रहा करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी जॉब कर रहे होते हैं और जॉब में जो हमारे एडमिन स्टाफ होता है या जो भी हमारे मैनेजमेंट स्टाफ होता है वो बहुत इंसल्टिंग होते हैं कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, हम जो है वो जूनियर हैं, इस वजह से इनका जो दिल चाहता है वो कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। याद रखें, आप जब तक अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। एंड दिस इज़ माय थर्ड पॉइंट कि जब जो बंदा अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं करता ना, लोग भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते। आपको अपनी इज़्ज़त और अपनी बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। जब आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो आपको उसको दिखाना चाहिए कि आपको बुरा लगा है, और अगर किसी जगह पर आपकी इंसल्ट होती हो तो आपको उस जगह नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर सोने की थाली में भी ज़िल्लत से खाना मिले तो वो खाना जो है नहीं खाना चाहिए। आपको कम मिले, इज़्ज़त से मिले, वो ज़्यादा ठीक है।
तो हमेशा याद रखें, जहाँ पर आपको लगता है कि इंसल्टिंग बिहेवियर है वहाँ से दूर हो जाएं और अपनी इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें और लोगों को ये बावर करवाएं कि मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर देखें लोग आपकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हम इस बात का फ़ैसला खुद करते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी में क्या पोजीशन लेना चाहते हैं, मतलब हम किसी की ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने बनाई है, बहुत ख़ास जगह हमें देने का फ़ैसला किया, लेकिन हम जो हैं वो रो रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी में भले क्यों ना सेकंड ऑप्शन बन जाए, भले क्यों ना थर्ड ऑप्शन बन जाए। आप इस बात को नहीं सोचें, आप हमेशा ये सोचें कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए जगह मुकर्रर की है वो बेस्ट जगह है और मैं किसी की ज़िंदगी का सेकंड ऑप्शन क्यों बनूं। हमेशा अपने लिए हमेशा वो जगह चूज़ करें जो जिस जगह पे आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, आप जिसका फर्स्ट ऑप्शन हो। सो आप खुद डिसाइड करें कि आप किसी की ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। जब आपको लगे कि जो जगह जो पोजीशन आपको मिल रही है वो आपके मुताबिक नहीं है तो उस जगह से फ़ौरन दूर हो जाएं। इंशाल्लाह देखिएगा आपको अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी जगह आपके अल्लाह ताला ने रखी होगी। ओके, हम थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, आगे चल के हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उस चीज़ का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि किसी को उतनी ही इज़्ज़त देनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को इतनी इज्जत दे रहे होते हैं, वो बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, या ये समझने लगता है कि ये कोई चीज़ नहीं। तो हमेशा आप याद रखें कि किसी को उतनी ही इज्जत दें जितनी वो डिज़र्व करता है, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत भी किसी को ना दें, क्योंकि फिर क्या होता है आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। सही। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको डिसाइड करना है, हर किसी को आप एक ही लकड़ी से मत हाँका करें। मुहावरा है ना, एक ही लकड़ी से हाँकना, तो हर किसी को एक ही लकड़ी से मत हाँका करें। हर किसी की अपनी एक पोजीशन होती है और उस बंदे को उसकी पोजीशन के हिसाब से ही रिस्पेक्ट दिया करें, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रहेगी और दूसरों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ किसी भी रिश्ते में उतना ही गिव इन करें जितना आपका नेक्स्ट बंदा जो आपका पार्टनर है वो गिव इन कर रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगला बंदा जो है वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस कर रहा है, या वो हमें टाइम नहीं देता, या वो जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन हम क्या होते हैं, हम जो है वो पीछे भाग रहे होते हैं। हम किसी के भी पीछे मत भागे ज़िंदगी में। एक बात याद रखिएगा, ये बात हमने बहुत सुनी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा खुद का लिखा हुआ कोई पॉइंट है, सब जानते हैं इस बात को लेकिन अमल नहीं करते। अमल करें इस बात पे कि किसी के भी पीछे भागना छोड़ दें। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देंगे ना, वो बंदा चल के आपके पास आएगा। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो बंदा आपसे आगे भागता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे पीछे भाग रहा है। तो और जब आप ऐसा होता है कि किसी के पीछे कंटिन्यूसली भाग रहे होते और अचानक से आप उसके पीछे भागना छोड़ दें, तो बंदा ठहर के सोचता है कि ये बंदा तो मेरे पीछे भागता था, इसको क्या हुआ, ये कहाँ रुक गया। तो फिर वो खुद आपके पास चल कर आता है। तो अगर आप चाहते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है, उसको अपने जहन में रख लें कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पास आए, या आप जिसके पीछे आप भागते हैं ना, आप उसके पीछे भागना छोड़ दें, देखें वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपको किसी भी रिश्ते में उतना ही गिव इन करना है जितना अगला बंदा कर रहा हो। अगला बंदा अगर आपको 5 मिनट का टाइम देता है ना, आप उसको 5 मिनट का टाइम ही दें। अगला बंदा अगर आपको 1 घंटे का टाइम देता है तो आप उसको 1 घंटे का टाइम ही दें। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप जब भी एक्सट्रीम पे जाएंगे ना, तो हमेशा आप ही फंसेंगे और आप ही की गलती होगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ मुज़र है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिश्ते में गिव इन करना भी मुज़र है। आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं, तो इसलिए अपने आप को हल्का मत करें। और सबसे अहम जो है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि किसी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी ही रिस्पेक्ट है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा हर किसी को इज्जत दें जितनी वो डिज़र्व करते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखें। मगरूर मत बने, एरोगेंट मत बने, लेकिन किसी को अपनी इंसल्ट भी मत करने दें। ओके, खुश रहें, आबाद रहें। आई होप you like my video. If you like my video, do like, share, subscribe and don't forget to press bell icon.
अल्लाह हाफ़िज़।